नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली से। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और साथ ही साथ जानी जाती है ये बौद्धिक स्तर के लिए, ज्ञान के स्तर के लिए, याददाश्त के स्तर के लिए, तीनों ही स्तर में ये उंगली एकदम बढ़िया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इस उंगली की कुछ गहराई ज़्यादा है। गहराई ज़्यादा होने से जीवन के अंदर सिर्फ एक बात हो जाती है कि आप अपनी जो सीमाएं हैं उनको, यानी कुल मिलाकर के जीवन में तरक्की उन्नति के लिए अगर कोई मौका पड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं हैं। कह सकते हैं थोड़े से लालची हो जाते हैं। तो बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर अच्छी उंगली यहाँ पर ये है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। इसको जाना जाता है यश के लिए, मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ जीवन की ऊंचाइयों, तरक्की के, उन्नति के लिए। कुल मिलाकर के देखता हूँ एक साधारण किस्म की हाँ उंगली, यानी कि अपने क्षेत्र भर में आपकी प्रसिद्धि, आपकी जान पहचान, आपको लोग जानते हैं। किसी बड़े रोग के संकेत अभी वर्तमान में यहाँ पर दिखाई नहीं देते। शनि की उंगली को देखिएगा, एकदम टर्न होकर के यहाँ सूर्य की उंगली की तरफ आपकी शनि की उंगली जा रही है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जब इस प्रकार की टर्न करके उंगली चले तो आपको अपने जीवन में शनि की ढैया और साढ़े साथी नाम बोलते से भी यदि आएंगी तो वो आप पर प्रभावी जरूर होंगी। उस समय थोड़ा सा शनि की पूजा, थोड़ा शनि का मान सम्मान कर लीजिएगा, उसके दान पुण्य कर लीजिएगा तो थोड़ा सा बीमारियों से बचे रहेंगे और कोई अनावश्यक खर्च नहीं होगा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये जानी जाती है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है पति से सुख के लिए। अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा अशुभ चिन्ह नहीं कि पति का सहयोग नहीं हो, यहाँ भी वो भी है, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी यहाँ पर है। ये उंगली कुछ अलग हटकर शनि की उंगली से एकदम सीधी खड़ी है। यानी ऐसे व्यक्ति को स्वाभिमान बहुत प्यारा होता है। जरा सा भी कोई कुछ कह जाए तो 5-7 दिन तक मन के अंदर बात चलती रहती है कि उसने 5 लोगों के बीच में मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई। अगर 5 लोगों के अलावा स्वयं के सामने अकेले भी आप हैं तब भी उन्हें ठेस पहुंचाई है तो उसका आपको काफ़ी दिन तक ये मन में पश्चाताप रहता है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि बुद्ध की उंगली गहराई में थी, फिर मौके की तलाश में भी रहता है कि उससे उतारना बदला जरूर है। आइए बात करते हैं बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत, मैंने हमेशा कहा अगर बुद्ध पर्वत पर बहुत गहरी रेखाएं दिखलाई नहीं दी थी, यहाँ आपने जो चित्र भेजा उसमें कोई बहुत गहरी रेखाएं दिखलाई नहीं दी, कोई बात नहीं है। पर्वत क्या सम है, यदि ये रेखाएं भी खड़ी हैं और पर्वत सम है, सम पर्वत का, देखिए सबसे बड़ी बात है अशुभ चिन्ह ना होना। कोई अशुभ चिन्ह है नहीं है, खड़ी हुई रेखाएं हैं, बिल्कुल छोटी छोटी भी हैं, और ये नहीं भी होती है, सम पर्वत होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं यश के पर्व की। जहाँ यश के पर्व की उंगली के बारे में बात करी, वहीं यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ भी छोटे मोटे क्रॉस बनने के बाद ये चलता है। इसको कोई मछली का रूप भी बना सकता है नीचे, लेकिन वो मछली का रूप नहीं है, ये एक दूसरे को काटने वाली रेखा है। इसको कह सकते हैं कि भाई मेरे द्वारा मेरी कोई पहचान नहीं है समाज में, बस मेरे परिवार में मेरी पहचान है। अब बात करता हूँ मैं शनि के पर्वत के बारे में। देखिए शनि का पर्वत और शनि के पर्वत पर एक बहुत हल्की रेखा जो मुझे चमकती है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो आपके भाग्य से तो नॉर्मल रूप से परिवार चलता है। यानी आपके परिवार, आपके भाग्य से परिवार में कोई तरक्की नहीं है। जैसे कहते हैं ना, पत्नी के आने के बाद बहुत तरक्की, तो ये तो नॉर्मल रूप से सभी पति कमाते ही हैं पत्नी के आने के बाद, लेकिन यहाँ आपका भाग्य ज़्यादा ऊर्जित दिखाई नहीं पड़ता। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। वैसे ही मैंने जैसे कहा था आपके बुद्ध पर्वत के लिए, ऐसा ही मैंने कहा था शनि पर्वत पर रेखा होनी जरूरी है। यहाँ अगर कोई पर्वत पर इस रेखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, शनि पर्वत पर रेखाएं होना अनिवार्य होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ बृहस्पति पर्व पर भी कोई रेखा नहीं। मैंने हम कहा कि आपको अगर पर्वत सम अनुकूल है, दबा हुआ नहीं है, बहुत उठा हुआ नहीं है, तो पर्वत अपना फल देता है, और वो फल होता है यहाँ पर स्वयं का मकान। साथ ही साथ कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के थोड़ा सा संतान का सुख सहयोग भी रहता है। यानी कुल मिलाकर सभी सुख यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जहाँ थोड़ी सी चलती है तो यहाँ लगभग आने के बाद आपकी एज में ऐसा समझ लीजिए कि 40 से लेकर के आपको कुछ ना कुछ रोग परेशान किया करेंगे। यानी कि आपके जीवन के अंदर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कभी पेट के रोग, कभी कुछ रोग, कभी थोड़ा सा
मानसिक मतलब बीपी जैसा हो जाना, कभी लो हो जाना, कुछ इस तरह का छोटे छोटे संकेत यहाँ पर हैं। पति से वैचारिक मतभेद की कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी मंगल रेखाओं की। कर्म रेखा जब हाथ के अंदर ना हो तो व्यक्ति यहाँ जितनी ज़्यादा कर्म रेखा इस जगह पर, उतना ही आपके जीवन के अंदर भाग दौड़, यानी कुल मिलाकर उतना ही काम ज़्यादा। तो यहाँ कुल मिलाकर सामान्य रेखाएं हैं, ठीक है, घर भर का काम कर लेते होंगे, थोड़ा बहुत सामाजिक काम, तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की, बहुत ज़्यादा कर्म रेखा यहाँ पर नहीं है। अब मैं बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। बुद्धि रेखा की जब मैं शुरुआत करता हूँ तो शुरू में एक छोटा सा एक्स दिखाई देता है, यानी कि जब इसको हम बोलते हैं तो देखिए क्या होता है। ये क्या है कि मैं पति को चाहूँ, पति मुझको चाहे, इसका चिन्ह का इतना ही मतलब है। एक्स के चिन्ह के बहुत बहुत गलत फल अच्छे फल होते हैं, गलत फल होते हैं, लेकिन आपका फल यहाँ खराब नहीं है। उसके बाद बुद्धि रेखा आपकी बहुत बढ़िया तरीके से ये चल रही है और चल करके बिल्कुल एकदम सम रेखा है, बहुत सुंदर मन से भी हैं, विचारों से भी हैं, कुल मिलाकर बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करने की शक्ति भी है। अगले मंगल की बात करता हूँ, तृतीय मंगल की, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी चिन्ह नज़र नहीं आता जिसके कारण मैं कह सकूँ कोई झगड़े झंझटों का सामना आपके जीवन में आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक रोगों के लिए, मानसिक टेंशन के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है यहाँ पर आपकी माता के स्वभाव के लिए। माता का स्वभाव भी शांत, आपका मन भी अच्छा, अधिक पानी का पीने के शौकीन होते हैं ऐसे व्यक्ति, और साथ ही साथ या लेडीज़ या कुल मिलाकर के मन अशांत कहीं नहीं है, कोई डिप्रेशन का रोग नहीं। ये आपकी भाग्य रेखा है, जो यहाँ से कह सकते हैं कि भाई लगभग इसको अगर मैं कहूँ तो ये आपके जीवन में जो पहली नीचे वाली भाग्य रेखा बुद्धि रेखा के नीचे है, इसका रोल ख़त्म हो गया आपके जीवन के अंदर। यहाँ पर लगभग जा कर के ऐसे समझ सकते हैं आप 27 से 28वें वर्ष, और तो दूसरी भाग्य रेखा का दूसरे बराबर में जा कर के, यानी इस जगह के बाद कभी कभी इस स्थान परिवर्तन या विवाह होने के बाद परिवर्तन, इस तरह की रेखा फिर दूसरी भाग्य रेखा शुरू हुई। वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, हल्की हल्की है, यानी कुल मिलाकर आपका भाग्य चलता रहता है सामान्य रूप से। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर मैं आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप का शुक्र पर्व भी आपके पास है। सामान्य रूप का शुक्र पर्व यानी सामान्य सुख सुविधाएँ, यानी सामान्य सुख सुविधा आपके पास ईश्वर कृपा से यहाँ पर सब है। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी नहीं हैं। कभी अगर यहाँ काला तिल कई बार देखने में आता है तो इसके कई फल माने जाते हैं। एक फल माना जाता है कभी गर्भपात करवाना या गर्भ का गिर जाना, अगर या जाना जाता है कि पीरियड्स की दिक्कत, या कह सकते हैं कि भाई औरतों से संबंधित रोग, यदि ऐसा छोटा सा काला तिल है तो ये देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियों के लिए यहाँ पर इस ऊपर अगर ये काला तिल हुआ तो, यदि ये चोट है या कुछ है तो उसका वो फल नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और ऊपर से चलती है और यहाँ से जाकर के ये सीधा सीधा मणिबंध के साथ संपर्क करती है, यानी कुल मिलाकर 74-75 वर्ष की आयु वर्तमान में आपके पास है। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को पढ़ा और मुझे कोई बहुत ज़्यादा ये परेशानी का हाथ नहीं लगा। थोड़ा सा मैं रोग के बारे में ज़रूर चिंतित हूँ, थोड़ा हृदय रेखा से देख करके, तो ज़रा बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, इन चीज़ों का, मोटापे के रोगों का, चर्बी के रोगों का, इन चीज़ का आपको ध्यान करना है। और इसके लिए बहुत साधारण सा आपको बता देता हूँ, यदि आप चाहें तो यहाँ अपने जो है ये आपकी जो फिंगर है इसके अंदर आप पुखराज पहन सकती हैं, बेहतरीन सा, जो आपको रोगों से भी बचाएगा, आपको धन सम्मान सब देगा। और साथ ही साथ पढ़िए केवल एक ही बस, वो देवी कवच, दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, वो पढ़ सकते हैं। यदि आपको पुखराज मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं सैंपल देके अंगूठी बनवा कर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो देवी कवच करिए नित्य पूजा में। नमस्कार।